हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहूंगी कुछ प्राचीन हिंदू परंपराएं, ऐसी परंपराएं जिनको करने से हमें फायदा ही फायदा है। कम से कम ज्यादा नहीं तो 14 हमारी ऐसी प्राचीन हिंदू परंपराएं हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है। पुराने समय में तो बहुत सी परंपराएं प्रचलित थी और उसमें से कुछ परंपराओं का पालन तो आज भी लोग कर रहे हैं। कुछ परंपराएं धर्म से जुड़ी दिखाई देती हैं, लेकिन इनके वैज्ञानिक कारण भी हैं। और जो लोग इन परंपराओं को अपने जीवन में उतारते हैं वे स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से बचे रहते हैं। तो आज ज्यादा तो नहीं, यहाँ मैं आज ऐसी खास 14 परंपराओं की चर्चा करूंगी जिसका पालन अधिकतर परिवारों में आज भी किया जाता है। पहली परंपरा है कि हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो, इसके लिए ये एक इलाज है। सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी कि अपने नज़दीकी रिश्तेदारों में विवाह नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारों में जीन्स सेपरेट यानी कि विभाजन नहीं हो पाते हैं और जीन्स से संबंधित बीमारियां जैसे कलर ब्लाइंडनेस आदि तक होने की संभावनाएं होती हैं। संभवतः पुराने समय में ही जीन्स और डीएनए के बारे में खोज कर ली गई थी। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई थी कि एक गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए पुराने समय में ये परंपरा लागू होती थी। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं कान छिदवाने की परंपरा। तो ये परंपरा भी स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए पुराने समय में थी और दोनों ही कान छिदवाते थे। हालांकि आज भी पुरुष वर्ग में ये परंपरा मानने वालों की संख्या है, लेकिन वो काफी कम हो गई है। इस परंपरा की वैज्ञानिक मान्यता है कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, हमारी बोली अच्छी होती है, कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नस का रक्त संचार नियंत्रित रहता है और व्यवस्थित रहता है। कान छिदवाने से एक्यूपेंचर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे छोटे बच्चों को नजर भी नहीं लगती है। अगली तीसरी परंपरा है माथे पर तिलक लगाना। ये भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है कि माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है कि दोनों आंखों के मध्य में होता है हमारा आज्ञा चक्र और इसी चक्र के स्थान पर तिलक लगाया जाता है और इस चक्र पर तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन बेकार की बातों में उलझता नहीं है। तिलक लगाते समय उंगली या अंगूठे का जो दबाव बनता है उससे माथे तक जाने वाली नसों का रक्त संचार व्यवस्थित होता है, रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जमीन पर बैठकर भोजन करना। जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पालथी मारकर बैठना एक योगासन है। इस अवस्था में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त दिमाग शांत हो तो पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है। पालथी मारकर भोजन करते समय दिमाग से एक संकेत पेट तक निकल जाता है कि पेट भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पांचवी परंपरा है हाथ जोड़कर नमस्ते करना। जब हम किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार करते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि नमस्ते करते समय सभी उंगलियों के शीर्ष आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। हाथों की उंगलियों की नसों का संबंध शरीर के प्रमुख अंगों से होता है। इस कारण उंगलियों पर दबाव पड़ता है तो ये एक्यूप्रेशर यानी कि दबाव का सीधा असर हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर जाता है। साथ ही नमस्ते करने से सामने वाला व्यक्ति से हम लंबे समय तक उसे याद रख सकते हैं। इस संबंध में एक अन्य तर्क ये है कि जब हम हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कीटाणु हम तक पहुंच सकते हैं, जबकि नमस्ते करने से एक दूसरे का शारीरिक रूप से संपर्क नहीं होता है। बीमारी फैलाने वाले वायरस हम तक नहीं पहुंचते हैं। छठे नंबर पर चर्चा आती है भोजन की शुरुआत तीखे से और अंत मीठे से।
धार्मिक कार्यक्रमों में भोजन की शुरुआत अक्सर मिर्च मसाले जैसे व्यंजनों से की जाती है और भोजन के अंत में मिठाई होती है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाता है। इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित नहीं होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है। इससे पेट में जलन भी नहीं होती है। इसके अलावा एक और परंपरा है हमारे देश में पीपल की पूजा। आमतौर पर लोगों की मान्यता यह है कि पीपल की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक तर्क ये भी है कि इसकी पूजा इसीलिए की जाती है ताकि हम वृक्षों की सुरक्षा, रक्षा, देखभाल, सम्मान सभी कर सकें, इन्हें काटे नहीं। पीपल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए अन्य वृक्षों की अपेक्षा इसका महत्व काफी अधिक बताया गया है। अगली चर्चा करेंगे दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने पर हमें बुरे सपने आते हैं, इसीलिए उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोते हैं। इसका वैज्ञानिक तर्क यह है कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर प्रवाहित होने लगता है। इससे दिमाग से संबंधित कोई बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी असंतुलित हो जाता है और यदि हम दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं तो ये सब परेशानियों से हम बच सकते हैं। 9वें नंबर पर आता है सूर्य की पूजा करना। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क यह है कि जल चढ़ाते समय पानी में से होकर आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों द्वारा हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सुबह सुबह ही धूप भी हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर, परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल भी खत्म हो जाते हैं। 10वें नंबर पर चर्चा करेंगे चोटी रखना। पुराने समय में सभी ऋषि मुनि सर पर चोटी रखते थे। आज भी कई लोग रखते हैं। इस संबंध में मान्यता है कि जिस जगह पर चोटी रखी जाती है उस जगह पर दिमाग की सारी नसों का केंद्र होता है। यहाँ चोटी रहती है तो दिमाग स्थिर रहता है, क्रोध नहीं आता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक मजबूती मिलती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। 11वें नंबर पर आता है व्रत रखना। पूजा पाठ, त्योहार और एकादशियों पर लोग व्रत रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत रखने से कैंसर का खतरा कम होता है। हृदय संबंधी और डायबिटीज यानी कि मधुमेह आदि रोग होने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। 12वें नंबर पर आता है कि हम चरण स्पर्श क्यों करते हैं। किसी बड़े व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो चरण स्पर्श करने की परंपरा बहुत पुरानी है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़ों का आदर करें। इस परंपरा के संबंध में मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों से सामने वालों के पैरों तक पहुंचती है और बड़े व्यक्तियों के पैरों से होते हुए उसके हाथों तक पहुंचती है और आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सर पर अपना हाथ रखता है। इससे हाथों से वह ऊर्जा पुनः हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है और इससे ऊर्जा का एक पूर्ण चक्र होता है जो पूर्ण हो जाता है। 13वें नंबर पर आता है मांग में सिंदूर लगाना। विवाहित महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य परंपरा है। इस संदर्भ में ये तर्क है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी अर्थात पारा तरल धातु होता है और इन तीनों का मिश्रण शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। और अंत में मैं चर्चा करूंगी तुलसी महारानी की पूजा। तो तुलसी महारानी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति रहती है। इसका तर्क यह है कि तुलसी जी के संपर्क से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यदि घर में तुलसी माता होंगी तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा और उससे कई प्रकार की बीमारियां भी दूर होंगी। तो ये सब तो थी हमारी कुछ पारंपरिक परंपराएं जो आज भी चल रही हैं। अब कल हम एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।